दोस्तों, आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है आप अवश्य हमको बताएं। खैर दोस्तों, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारा बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है कि मैं जिस जगह पर काम करता था वही पास में एक फ्लैट यानी फ्लोर किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से टच में एक बाथरूम और रसोई घर था कि एक छोटे से परिवार के लिए ये फ्लैट बहुत ही अच्छा था। और सबसे ख़ास बात इस फ्लैट की ये थी कि ये पूरी तरह से खुला था। और मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़े थे और उन्हीं शीशों से दरवाजे भी लगे थे जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर दोस्तों, मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर ये खुला रह गया तो बंदर आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर कहाँ से आ जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे जंगली झाड़ियाँ लगी हुई थी। और अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर आप जानवरों के दर्शन भी आम थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का एक ही लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम किया करता था मुझसे मिलने के लिए आया। मैंने उससे कहा कि यार, आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वो बोला, अब यार, मेरी ड्यूटी तो सुबह 7 बजे होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ता है और आप तो 7 से 8 बजे तक सोकर उठते हैं और कहीं मैं भी सोया रहा तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि यार, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगाना शुरू कर देते हैं और तू जल्दी से जागकर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना। पर हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वो रहने को लिए तैयार हो गया। रात को खा पीकर लगभग 11:30 तक हम लोग सो गए और हम दोनों हॉल में ही सोए थे। मैं खटिए पर सोया था और वो लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई पर बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी हॉल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली और एकदम से मेरी आँख खुल गई। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि वक्त में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाज़े की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो जाए, इसी चक्कर में जल्दी जाग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखते ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थीं। पर अरे, ये क्या! फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा
और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। फिर दोस्तों ये देखकर अब तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा भी आया, और चूँकि वो गांव का लड़का रिश्ते में मेरा लड़का लगता था, इसीलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटा अभी तो 3 ही बजा है और तुम जाकर खटर पटर शुरू कर चुके हो। अरे बेटा ये क्या। इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, और ये तो सोया हुआ है। फिर अब तो मैं फटाक से उठ गया और दौड़कर उस बच्चे की तरफ चला गया। वो आंख मलते हुए उठकर मुझे देखने लगा। मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा, क्या तू 2-3 मिनट पहले जागा नहीं था क्या? मेरी बात सुनकर वो बोला, नहीं भाई नहीं, मैं तो जागा नहीं था। और ये कहते ही वो फिर से सो गया। अब मेरे समझ में सारा माजरा मेरे समझ में आ गया, और मैंने हाल में लगे ट्यूबलाइट को भी जला दिया। अब पूरे हाल में पूरा प्रकाश था, यानी रोशनी थी, और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाज़े पर तो कभी किचन के दरवाज़े पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाज़े अब पूरी तरह से बंद थे। मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला, और बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा मुझे। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी मुझे कोई नहीं दिखा। अब मैं क्या करूँ? ये देखकर मेरी नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया, और मुझे लगा कि ये मेरा वहम था, और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद नहीं आएगा, और कोई भी आने से डरेगा मेरे रूम में। फिर दोस्तों इस घटना को बीते लगभग 1 महीना हो गया था, और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने के लिए आया था। वो लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे, और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वो दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डरे हुए और उदास हैं, क्योंकि मुझे उनके चेहरे से ही नज़र आ रहा था कि ये लोग बहुत डरे हुए हैं। और मेरे आते ही वो लोग बोल पड़े कि यार अब हम लोग जा रहे हैं। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि यार तेरी फ़्लाइट तो कल है, और तू आज की रात आप लोग कहाँ गुजारेंगे? फिर उनमें से एक आदमी ने बोला, यार मैं रोड पर सो लूँगा, पर इस कमरे में नहीं सोऊंगा। फिर मुझे अब अचानक 1 महीने पिछले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा? मैं उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या है? तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि यार रात को कोई आदमी आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी मैंने जगा दिया, और इसने भी उस आदमी को देखा। वो देखने में
एकदम सीधा साधा लग रहा था। और शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए। क्योंकि हमें वो आदमी इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया था और हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टिकटिकी लगाकर देखते रहे। पर सुबह हो गई है और वो आदमी अभी भी किचन से बाहर नहीं निकला है। फिर अब तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं भी थोड़ा सा डरने लगा और उन लोगों को साथ लेकर तेज़ी से किचन का दरवाज़ा खोला। पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के पर हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है इस किचन में। फिर हमने फ्रीज खोला। फ्रीज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रीज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वो गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वहीं नीचे गिरे हुए पड़े थे। और इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध सी फैली हुई थी। अजीब तरह से बदबू सी आ रही थी। खैर पता नहीं ये हम लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। फिर दोस्तों, मैंने इन सब से छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में जाकर रहने लगा। और उस बिल्डिंग में मुझे कभी भी कोई आत्मा या परछाई नहीं दिखाई दी। फिर उसके बाद मैंने सुकून की सांस ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।